इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी भारतवासियों को मैं आज उपस्थित हूँ सिंधु बॉर्डर पर और हमारे साथ बैठे हुए हैं बलदेव सिंह सिरसा जी। और आज हम बात करेंगे जो भारत देश के अंदर कृषि कानून लागू किया गया है और सिंधु बॉर्डर पर किसानों का इस कृषि कानून को काला कानून बोला जा रहा है और धरना प्रदर्शन पूरे देश के अंदर इस वक्त चल रहा है। और बलदेव सिंह सिरसा जी हमारे साथ है, तो आज हम इनसे इस कृषि कानून के ऊपर बातचीत करेंगे जो यहाँ की सरकार ने कृषि कानून को लागू किया है किसानों के ऊपर। किसानों को ये कृषि कानून, हमारे सभी दर्शकों को जरा समझाइए कृषि कानून क्या है और इससे किसानों को क्या नुकसान हो रहा है। और मीडिया के माध्यम से भी हम सुनते आ रहे हैं कि सरकार कह रही है कि किसानों को इस कृषि कानून से लाभ होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो सरकार ने ये कृषि कानून जब बनाए उस वक्त कोरोना का कहर चल रहा था जी। और उस वक्त इन्होंने पहले ऑर्डिनेंस लाई। और जब ऑर्डिनेंस उस वक्त लाया जाता है जिस वक्त कोई इमरजेंसी हालात बने हों देश में, तो पार्लियामेंट सेशन ना बुला सकते हों, तो उस वक्त ऑर्डिनेंस के जरिए से काम मतलब के कानून लाए। इन्होंने पहले ऑर्डिनेंस लाए और उसके बाद इन्होंने पार्लियामेंट में इसको बिल पे लाकर इसको कानून बना दिया। ये तीनों जो कानून हैं, इन कानूनों के जरिए इन्होंने जो सरकारी मंडियां हैं उनको ख़त्म करने का इनका प्रयास है। इनका एक मतलब कि कहना है उन कानूनों के जरिए सरकारी मंडियां ख़त्म कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो सरकारी मंडियां जब ख़त्म हो गई, जो कि पहले सरकारी मंडियां ऑलरेडी चल रही हैं, तो ये कहते हैं कि इन कानूनों से सरकारी मंडियां खत्म करेंगे और प्राइवेट जो मंडियां हैं उनको लाया जाएगा। पुरानी मंडियों की जो नई मंडियां आएंगी, प्राइवेट मंडियां, उन मंडियों में इन्होंने जो व्यापारी वहाँ पर खरीदी करेगा अनाज की, तो उसको कोई लाइसेंस बनाने की ज़रूरत नहीं, उसको कोई मार्केट कमेटी की फीस भरने की या किसी भी किस्म का टैक्स जो वो भरने की उसको मतलब कि छूट दे रखी है, वो भरने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या ये इनका कहना ये है सरकार का कि जब जो इनको सरकारी मंडियों से जो लोग व्यापारी खरीदते हैं वहाँ पर इनको टैक्स ज़्यादा लगता है, तो इनको छूट मिलेगी। तो ये प्राइवेट व्यापारी हैं, इनको इनमें से इनको ज़्यादा जो है आमदनी होगी क्योंकि ऊंचे रेट देंगे। हमारा ये कहना था कि इनको 164 रुपये मतलब कि 1 क्विंटल पर, जैसे गेहूं पर जो धान है, धान की फसल पर इनको 164 रुपये फायदा होता है। सरकारी मंडी की खरीद से प्राइवेट मंडी की खरीद में इनको फायदा होता है। उसमें से ये 50-60 रुपये किसान को ज़्यादा दे देंगे, तो कितना समय देंगे? वो साल 2 साल में देंगे, उसके बाद ख़त्म कर देंगे और इसी समय में जो सरकारी मंडियाँ वो ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद ये कारपोरेट जो घराने हैं ये बड़े बहुत तादाद में ये जो किसान का जो अनाज आता है उसको सस्ते भाव में खरीदेंगे और सस्ते भाव में खरीद कर ये स्टोर करेंगे और स्टोर करके उसके बाद ये फिर अपने मर्जी के भाव लगाकर खपतकार को ये देंगे। जिसकी मिसाल जैसे कि प्याज इन्होंने 4-5 रुपये किलो खरीदा खेत में से और उसके बाद इन्होंने 60 से 80 रुपये किलो तक वही प्याज स्टोर करके खपतकारों को दिया। और हमारा ये भी कहना है कि जेकर सरकारी मंडियां ख़त्म होगी, जो सरकारी एजेंसियां जैसे FCI एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी है, जो कि ये सरकारी की तरफ से धान चावल जो कि सारी अनाज की खरीदी करती है, तो जब ये खरीदी नहीं करेगी तो उसके बाद जो जैसे किसान को तो नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि इनका सस्ते भाव में ये अनाज खरीद के जब इनका कोई मुकाबले में कोई खरीदार और नहीं होगा, तो कुछ गिनती के लोग होंगे वो खरीदेंगे और खरीद के अपना माल स्टोर कर लेंगे और सरकारी जो एजेंसियाँ वो खरीद नहीं पाएंगी। आस्ते आस्ते FCI
जैसी एजेंसियां ख़त्म हो जाएंगी, जब सरकार ने एफसीआई जैसी एजेंसियों ने अनाज की खरीदी ना की, तो किसान को तो नुकसान होना ही होना है, क्योंकि वो सस्ते भाव में खरीद लेंगे। लेकिन जब सरकार ने अनाज की खरीदी ना की, तो जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिनको सरकार 2 रुपए किलो गेहूं या 1 रुपए किलो चावल देती है, तो वो फिर उन लोगों को कैसे मिलेगा? मतलब ये सबसे बड़ी जो ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है, वो जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनका सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि सरकार ने जब अनाज की खरीदी ना की, तो वो उन लोगों को सस्ते भाव कैसे देगी? और सरकार कहती थी कि ये नहीं, आप ये जो कानून बने हैं इनको साल 6 महीने रहने दो, जेकर किसान का नुकसान होगा तो फिर हम इसमें फेरबदल कर लेंगे। लेकिन हमने उनको बताया कि अब जिस समय इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली के चारों तरफ लाखों लोग इन कानूनों को रद्द कराने के लिए बैठे हैं, धरने लगा के बैठे हैं, तो उस वक्त ये किसानों के साथ कैसे ठगी मार रहे हैं, उसकी मिसाल दैनिक भास्कर अखबार की खबर है जो आपके सामने है। इस खबर के माध्यम से हमने उनको बताया कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो कि मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें नए कानून के तहत व्यापारियों ने जो किसानों का अनाज खरीदा, उस खरीदी में उनके साथ 20 लाख की ठगी मार ली, ये नए कानून के माध्यम से। और दूसरी खबर ये देख सकते हैं कि ये भी, ये देखिए कि मैं थोड़े से एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ये भी दैनिक भास्कर की खबर है और इसमें लिखा है कि नए कृषि कानून की आड़ में किसानों को धोखा देकर व्यापारियों ने जिले में 12 दिन में ये दूसरा मामला उजागर किया। ये अखबार के माध्यम से जो खबरें लगी, इनमें हमने उनको बताया कि ये 70 लाख की ठगी नए कानून के तहत जो व्यापारियों ने प्राइवेट मंडी से जो खरीदी की, उसमें उन्होंने क्या किया कि किसानों को लालच दिया कि आपको सरकारी मंडी से या इस मंडी में जो नई मंडियां, प्राइवेट मंडियां हैं, उनमें ज़्यादा भाव मिलेगा। 50 रुपए धान का और कुछ दालें का उनको भाव का लालच दे के खरीदी कर ली। लेकिन खरीदी कर ली तो उनका कोई था पता नहीं था। उन्होंने किसी किसान को 2000 दिया, किसी को 4 दिया, ऐसे पहले एडवांस देकर 70 लाख का अनाज खरीद कर लिया और उसके बाद वो भाग गए। ये सारा कुछ हमने, ये सारी जो बात है ये अखबार में आई। जब सरकार के साथ हमारी बातचीत चल रही थी तो उस वक्त हमने उनको बताई, लेकिन वो उनका जवाब क्या था कि हम देखते हैं, पता करते हैं, 1-2 दिन में आपको अगली मीटिंग में इसका जवाब देंगे। लेकिन उनके पास जवाब नहीं था। हमने ये कहने का मेरा भाव है कि इन्होंने जो नए कानून लाए हैं ये कितने किसानों के हित में है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन चलते आंदोलन के समय जो किसानों के साथ ठगी व्यापारियों ने की, उसकी जिंदा जागता मिसाल सबूतों के आधार पर हमने सरकार के पेश कर दी। और इसके अलावा और भी बहुत सारी हमने उनको मिसालें दी कि जो खेती कर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे खेती करेगा तो किसान को लाभ होगा, तो उसका भी हमने ये बता दिया कि जो कनेक्ट बेस पे ये व्यापार, जो कारपोरेट घराने जिनको ये ज़मीनें दे रहे हैं, जहाँ कनेक्ट बेस पे खेती बुआई करेंगे, तो इनके हिसाब से जब फसल तैयार होगी, वो मटर की फसल हो, वो धान की फसल हो, वो कोई भी फसल हो, कोई सब्जी हो, तो क्या है कि फिर ये क्वालिटी का बहाना लगाएंगे कि ये जो फसल है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसको कम दामों पर खरीदे। ये 2 लाइनें मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूँ। फिर जैसे उन्होंने कहा, व्यापारी
जो लोग हैं वो कहते हैं कि पाटीदार में कि मटर की अधिक फसल होगी, फसल ज़्यादा होगी जी और ये इनको बारिश होगी और माटी लगी और ये भीग गया, ये सिल आ गई, इसलिए ये मतलब जो कनेक्ट बेस पे उन्होंने खेती भिजवाई थी जी। उसमें भी उन्होंने धोखा किया। ये भी बात हमने सरकार को सरकार को बताई है। हाँ जी। और इसके अलावा मैं एक बात आपसे और भी जरूर करना चाहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि सरकार की जो नीयत और नीति है वो इस संघर्ष को फेल करने के लिए क्या क्या कर रही है क्या-क्या वो कर रही है? बताना चाहूँगा। बिल्कुल ये इस संघर्ष को वो कहते थे कि ये कानून है जो किसान के हित में, वो भी 3 दिसंबर को एक एक बिंदु पे चर्चा करके हमने उनको बता दिया जी। कि ये कानून किसान के हित में नहीं है और उन्होंने कहा कि इसमें संशोधन कर लो। हमने कहा कि संशोधन नहीं हो सकता, इनको रद्द ही करो, लेकिन वो रद्द करने के लिए तैयार नहीं है और इस संघर्ष को फेल कर रहे हैं। फेल करने की जो नीयत और नीति है, जो उनकी साजिश जो घड़ रहे हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इसको एक लंबा ले जा रहे हैं। इसको लंबा करने का कारण वो ये है कि ये जितना संघर्ष लंबा चलेगा, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, वो नहीं कम आएंगे। होते जाएंगे।